तो आज मैं फिटनेस की कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ आपके साथ जो कि गलत हैं, बट लोग सभी उनको फॉलो कर रहे हैं बिना अपना दिमाग लगाए। कई ट्रेनर हैं वो भी अपने क्लाइंट्स को, जो भी जिम में लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं ऐसी बातें, क्योंकि वो बड़े बड़े कई फिटनेस लोगों ने बोल दी, तो उन्होंने अपने हिसाब से बोली, बट लोग अपने हिसाब से उनको ले रहे हैं। तो उस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम गलत वे में ले रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नवजोत सिंह है और मैं पिछले 5 सालों से सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का काम कर रहा हूं जिम में, ना कि कहीं यूट्यूब पे या कहीं और मेरे पास मतलब कि मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी है वर्कआउट का। मतलब कि मेरे को 10-12 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, एंड आई हैव ट्रेन विद द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स, बेस्ट पावर लिफ्टर्स। मैंने दोनों के साथ ट्रेनिंग की है और मेरे को उनसे बहुत सारी कुछ सीखने को मिला। और बाद में मैंने अपनी सर्टिफिकेशन की और उसमें भी मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली जो मेरे को उनके साथ सीखने को नहीं मिली थी। तो आई हैव अ गुड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों की मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से आपके बहुत काम आएगी और आपको रियल फिटनेस का मतलब पता चलेगा कि क्या होती है, कैसे हम रियल फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। बट जब भी मैं जिम में कभी भी अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ तो मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम आती थी कि वो कोई मेरे को बोलता था कि उस यूट्यूबर ने ऐसे कहा है, उस यूट्यूबर ने ऐसे कहा है। तो वो जैसे मेरे पे इतना यकीन नहीं करते थे, यूट्यूबर पे ज़्यादा यकीन करते थे। आई नो देयर इज़ अ वेरी गुड कंटेंट ऑन यूट्यूब आल्सो, बट देयर इज़ सम शिट कंटेंट आल्सो। तो बस मैं उनको समझाता था कि ऐसा नहीं है कुछ। बट अब थैंक्स टू लॉकडाउन मेरे को भी मौका मिल गया कि मैं यूट्यूब पे आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। मेरे को पता है आप भी बहुत कंफ्यूज होगे कि क्या फॉलो करें, ज़्यादा कार्ब्स खाएं, कम कार्ब्स खाएं, ज़्यादा फैट लें, कम फैट लें, फास्टिंग करें, ना करें, कौन सी डाइट, कीटो डाइट फॉलो करें, नॉर्मल करें, कार्निवोरस करें, पैलियो करें। तो सब उन्होंने पता नहीं क्या भसड़ मचाया हुआ है। कोई किसी चीज़ को बोल रहा है, कोई किसी चीज़ को बोल रहा है। तो आई एम हेयर टू जस्ट मेक इट सिंपल फॉर यू। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है फिटनेस जितनी उन्होंने बनाई हुई है। तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। आने वाली वीडियोस में सब कुछ बताऊंगा आपको। आज हम फिलहाल कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के पहले फिटनेस कंसेप्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई बॉडी बिल्डिंग कोच नहीं हूँ जो लोगों को कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करता है। हम जैसे जनरल पॉपुलेशन कोच जिनको कॉम्पीट नहीं करना लेकिन बहुत अच्छी बॉडी चाहिए जैसे एक्टर्स की होती है। सो या आई ट्रेन पीपल टू हैव अ बॉडी लाइक दैट, ना कि वो जो स्टेज पे होते हैं वैसी बॉडी 4%, बॉडी फैट 5%। उसके लिए हमें बहुत सारे कंपाउंड्स का यूज़ करना पड़ता है, एंड आई डोंट रेकमेंड दोज थिंग्स एज दोज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो चलिए इसके ऊपर बेस हमारा पहला कंसेप्ट हुआ फिटनेस का जो लोग सोचते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट यही है कि लोग हेल्थ और फिटनेस को एक मान रहे हैं आजकल। मार्केटिंग ही ऐसी की गई है कि लोग फिटनेस को ही हेल्थ मान रहे हैं और हेल्थ को ही फिटनेस मान रहे हैं। कि जैसे अगर हमारी ज़्यादा अच्छी बॉडी होगी, ज़्यादा हम रिप दिखेंगे, जितना हमारी बॉडी बड़ी होगी हम उतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्थ एक पूरा डिफरेंट एस्पेक्ट है, फिटनेस एक पूरा डिफरेंट एस्पेक्ट है। फिटनेस एक हेल्थ का पार्ट है बट ओवरऑल हेल्थ नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। दो बंदे हैं, बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहला बंदा जो है वो दूसरे बंदे से ज़्यादा फास्ट है और दूसरा बंदा जो है वो पहले बंदे से थोड़ा पीछे रह रहा है। तो पहले बंदे को लेकिन कोई मेंटल इशू है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई दिमागी दिक्कत है उसको, और दूसरे बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। तो हम फिट कौन सा बंदा है, तो डेफिनेटली फिट तो पहला बंदा ही है। लेकिन अब हम बोले हेल्दी कौन है, तो क्या हम पहले बंदे को हेल्दी कह सकते हैं? जी नहीं, वो बंदा हेल्दी नहीं है क्योंकि उसको थोड़े मेंटल इश्यूज हैं, तो हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। बट या डेफिनेटली हम दूसरे बंदे को हेल्दी कह सकते हैं क्योंकि वो फिट भी है, उसका मेंटल लेवल भी ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ में अकेली फिटनेस नहीं आती। हेल्थ में आता है आपका मेंटल लेवल कैसा है, आपका सोशल लेवल कैसा है, आपके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोशल लाइफ आपकी कैसी, लोग आपसे मिलकर खुश होते हैं कि उदास होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ में। अगर वो सब आपकी ठीक हैं तो यस वी विल कंसीडर यू हेल्दी। और फिटनेस में बस आता है आपका फिजिकल एस्पेक्ट। हम फिजिकल एस्पेक्ट को ही देखते हैं फिटनेस में कि और अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट फिटनेस होती है। जैसे रनिंग में हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, बॉडी बिल्डिंग में हम देखते हैं कि किसकी मसल साइज ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल है।
और रनिंग में हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, स्विमिंग में कौन ज़्यादा तेज़ स्विम कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस एस्पेक्ट बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के। तो आई होप आपको समझ लग गई होगी कि फिटनेस एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और हेल्थ एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। दोनों को कंबाइन मत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा फिट है, बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी बॉडी है, तो वो हेल्दी भी हो। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी इसकी। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको। तो अब हम अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ आते हैं, ईट बिग टू गेट बिग। तो ये जो भी कंसेप्ट है ये पिछले ज़माने में ठीक था, जब लोग बहुत मेहनत करते थे, उनके पास कोई इतनी लग्जरीज नहीं थी। आज के ज़माने में ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, ईट बिग टू गेट बिग। आजकल हम लोग खा ज़्यादा रहे हैं और काम बहुत कम कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। आपको खाना चाहिए आपकी अपनी एक्टिविटी के बेस पे, कि आपकी एक्टिविटी कितनी है और इसी के बेस पे खाएं, ना कि आप ज़्यादा खा के अपना फैट लेवल बढ़ा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैं फ्लोर पे ट्रेनिंग देता था, लोगों को काम करता था, तो मैं 8 से 9 घंटे खड़ा रहता था। तो बेसिकली मेरी 2400 कैलोरीज तो वैसे ही बर्न हो जाती थी खड़े रह रह के, लोगों के साथ बातें करके, उनको ट्रेनिंग दे के। तो आई वॉज 8 to 9 आवर्स ऑन माई फीट, खड़ा रहता था, बस चलते फिरना, उनके साथ बातें करना, खड़े रहना बेसिकली मेरा काम था, कि ट्रेन करना अपने क्लाइंट्स को। तो 2400 कैलोरी तो मेरी वैसे ही बर्न हो गई, क्योंकि 1 घंटे में हम अगर वॉक करें तो 300 कैलोरी बर्न हो जाती है हमारी, 250-300 कैलोरी थी मैक्सिमम। तो इतनी तो मेरी वैसे ही बर्न हो रही थी। तो मैं डाइट ले रहा था 3000 से 3500 कैलोरी की। 3500 कैलोरी मेरी नॉर्मल डाइट होती थी, 3500 से 3500 तक। और अब मैं जब से लॉकडाउन हुआ है, घर में बैठा हूँ, मेरी इतनी वॉकिंग नहीं हो रही है, मेरा इतनी मतलब कि वॉकिंग नहीं हो रही, बैठा रहता हूँ, इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं अब भी उतनी ही डाइट ले रहा हूँ 3500 कैलोरी की? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं अब दे रहा हूँ 2000 से 2500 कैलोरीज की डाइट, लेकिन अभी मेरा मसल मास मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है। बट ये जो मेरे ख्याल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको समझ लग गई होगी कि ईट बिग टू गेट बिग इज़ नॉट अ फिटनेस कंसेप्ट। आपको अपनी एक्टिविटी के हिसाब से खाना चाहिए, जितनी भी आपकी एक्टिविटी है उसी के हिसाब से खाएँ फॉर द बेटर रिजल्ट। हाँ, अगर आपने फैट होना है तो खाइए जब जितना खाना है, बट आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल का यही मेन गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलर हों, कम से कम बॉडी फैट परसेंटेज में। तो आई होप आपको समझ लग गई हो। तो चलिए अब हम हमारे तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं, जो कि है 70% डाइट, 30% वर्कआउट। आई डोंट नो जिसने ये बोला होगा किस हिसाब से बोला होगा, मैं किसी को ऐसे दे, अब मैंने इससे बात तो नहीं की कि उसने किस हिसाब से बोला, बट लोग इसको कैसे ले रहे हैं कि अपनी डाइट का 70% दो और वर्कआउट में बस अपना 30% दो। तो ये बिल्कुल बुलशिट बात है, ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना अपनी डाइट का भी 100% देना होगा और अपने वर्कआउट का भी 100% देना होगा। और जब आप सोचते हो ना कि हम 100% दे रहे हैं दोनों का, तब भी आप 100% नहीं दे रहे होते, तब भी आप 60 to 70% दे रहे होते हो। इसलिए पर्सनल ट्रेनर का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए ही वो ओलंपियंस या वो जो भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है जो पर्सनल ट्रेनर को अपने साथ में रखते हैं, ताकि वो उनको पुश करे, एक अच्छा वर्कआउट कराए, उनकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए उनको पुश करे। और हाँ, अगर आपको बॉडी को अच्छा दिखाना है तो आपको बॉडी को पुश तो करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई वो पर्सनल ट्रेनर्स को साथ में रखते हैं। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि या अगर आप पर्सनल ट्रेनर को अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर करें, जो कि आपके वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और आपको रिजल्ट्स को आपको जल्दी दे। तो बस यही था एक कंसेप्ट हमारा लास्ट आज का, कि 70% डाइट और 30% वर्कआउट ये बुलशिट है, आपको दोनों का 100% देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें अगर करना है तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और उनको इस कंसेप्ट के बारे में बताएं, जो कि अब लोग मतलब कि अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बेसिक से कंसेप्ट हैं लेकिन वो उनको गलत ले रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पीस, ख्याल रखिएगा अपना।